हालेलुया। हालेलुया का मतलब है प्रभु की महिमा हो, उसकी जय जयकार हो, उसकी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु ने हमें एक अच्छा कमरा दिया है ताकि हम इसमें बैठ के प्रार्थना कर सकें। पुराने समय में जब हम जाते हैं, राजाओं के समय में एक राजा था सुलेमान, उसका नाम था, दाऊद का बेटा। उसने परमेश्वर का भवन बनाया। साथ ही उसने बात को कहा कि परमेश्वर तेरे लिए कौन सा भवन बना सकते हैं। परमेश्वर के लिए कोई भवन कोई बना नहीं सकता, क्योंकि आकाश उसका सिंहासन है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। इसलिए उसके लिए कोई भवन तो हम बना नहीं सकते, लेकिन हमें तो चाहिए जगह बैठने के लिए। हालेलुया। हमें जगह चाहिए बैठने के लिए। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु तेरी जय। हालेलुया। आइए हम दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसके 11 वचन से हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 529। पेज नंबर 529 पर कुछ ऐसा लिखा है, यों सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। यहाँ पर सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया है। यहोवा के भवन को जब बना चुका सुलेमान राजा, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा। बना करके सुलेमान राजा सो गया और रात में उसको दर्शन हुआ है। दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। परमेश्वर कहता है, मैंने प्रार्थना को सुन लिया है और इस स्थान को बलिदान होने के लिए अपना लिया है, यज्ञ के लिए अपना लिया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। आपका कोई नुकसान हो जाए, आर्थिक नुकसान हो जाए, आत्मिक हो जाए, या कोई बीमारी आ जाए, तो परमेश्वर कहता है कि मैं सुनूंगा। पर शर्त यह है, शर्त क्या है? यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि प्रभु के लोग, यदि हम सब लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं हम, और लिखा है मेरे कहलाते हैं, जो हम आपस में भाई बहन हैं, हम प्रभु के कहलाते हैं, उसने हमें खून देकर खरीदा है। दीन होकर प्रार्थना करें, घड़ी देखकर नहीं प्रार्थना करनी, दीन होकर के जब हम प्रार्थना करते हैं और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तौबा करें, अपने मन को फिराएं, जब वो ऐसा करेंगे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और क्या करेगा? उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। चाहे नुकसान हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, परमेश्वर पहले के जैसा कर देगा, पहले के जैसा परमेश्वर कर देगा। और आगे लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली, मेरे कान लगे रहेंगे। उस समय, पुराने समय में जो सुलेमान राजा ने भवन बनाया था, उसके लिए परमेश्वर ने वचन दिया, प्रतिज्ञा की कि इस भवन में कोई आएगा, अगर
प्रार्थना करेगा तो क्या लिखा है, मेरी आंखें और कान, मेरी आंखें और कान, परमेश्वर के कान हमारी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं, उसकी आंखें पृथ्वी पर लगी रहती हैं, धर्मियों को खोजती हैं कि कोई धर्मी है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी बनाता है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की नजर में हम धर्मी हैं। लिखा है, मेरी आंखें खुली, मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैं इस भवन को अपनाया और पवित्र किया कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है। कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहेंगी। जब हम इकट्ठा होकर के एक जगह पे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के हजूरी में पहुंच जाती हैं। हालेलुया। और परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैंने इस भवन को अपना लिया है, मैंने इस भवन को अपना लिया है। और लिखा है, मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरा नाम हमेशा के लिए, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगे होते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं, अंधकार चला जाता है, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। लिखा है, मेरी आंखें मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे, मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे। यदि तू मेरे नियमों को, मेरी विधियों को, जैसे तुम्हारा पिता दाऊद की संतान सुलेमान के साथ परमेश्वर ने वादा किया, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे तो जैसे सुलेमान के पिता ने तरक्की की, दाऊद राजा ने, वैसे ही तुम भी तरक्की करोगे और ये राजगद्दी हमेशा के लिए तुम्हारी रहेगी, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। एक वचन हम और पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 17 वचन से। मरकुस 11 अध्याय और उसके 17 वचन से हम पढ़ेंगे। मरकुस 11 अध्याय, सुबह भी हम देख रहे थे इस वचन को, वहाँ पे परमेश्वर ने कुछ और तरीके से बात की, और यहाँ शाम के समय प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है। मरकुस 11 अध्याय उसके 17 वचन में, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सुबह भी हमने पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह आए और वहाँ पर बिजनेस करते हुए लोगों को देखा, और वहाँ पर उनकी चौकियाँ, उनकी दुकानें जो भी थी, जो बेचने वाले थे, कबूतर बेचने वाले, सबको उल्ट पुल्ट कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रभु ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। डाकुओं, लूट होती है जहाँ पर लूट होती है। परमेश्वर के भवन में हम आशीषें पाने के लिए परमेश्वर से आते हैं, आशीषें पाने के लिए और बरकतें पाने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आते हैं। अगर यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको लूटा जाए तो क्या बन जाएगा? ये डाकुओं का घर बन जाएगा, लुटेरे जहाँ पर रहते हैं। आज के समय में ऐसा हो रहा है, बहुत दुख की बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियां 3 अध्याय उसके 16 वचन से लिखा है। पहला कुरिन्थियां 3 अध्याय और उसके 16 वचन में, बहुत बार हमने इस वचन को पढ़ा है। पहला कुरिन्थियां 3 अध्याय और उसके 16 वचन से कुछ ऐसा लिखा है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया।
हम कौन है? ये भवन नहीं है। यहाँ पर तो हम बैठ करके हवा में, देखिए हवा चल रही है, नहीं तो अगर ये कमरा ना होता तो हम या तो गली में बैठते धूप गर्मी में, या फिर नीचे बैठते गर्मी में, भीड़ भड़का होता। तो प्रभु ने हमें ये कमरा हमें दिया है स्पेशल, यहाँ पर हम सिर्फ प्रार्थना ही करेंगे। आने वाले दिनों में हम बाइबल स्टडी के बारे में योजना बनाएंगे, प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। हम वचन पढ़ते हैं, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम सभी, ये मंदिर नहीं है, हम सभी लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है, हम पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, और हम यीशु मसीह के नाम में अपने आप को जब धर्मी बनाते हैं तो धर्मियों पर परमेश्वर की आंखें यानी कि हम पर लगी रहती हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। याकूब में लिखा ना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन कौन है? आप लोग, हम लोग, हम सभी कौन है? धर्मी लोग हैं। लिखा है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम हो परमेश्वर का मंदिर, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करना कैसे? चुगलियां, निंदा, क्रोध, बैर, विरोध, नशे, आत्महत्या, और बहुत सी एक लिस्ट बनाई है वचन में, एक लिस्ट है। अगर वो चीजें हम में होंगी तो हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करने वाले बनेंगे। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, लिखा है, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ऐसा इंसान प्रभु की हजूरी में नहीं जाएगा, वो हमेशा के लिए नष्ट होने के लिए नरक में फेंक दिया जाएगा। यह है परमेश्वर के नष्ट करने का तरीका। वो हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाता है जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, यानी कि जो आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो वचन के अनुसार नहीं चलता। वो आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर हम हैं, हम सभी। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। जहां पवित्रता ही है वहां पर कोई गाली गलोच, बैर, विरोध, क्रोध, विरोध, ये सब बातें नहीं होती हैं। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा में रहते हैं तो परमेश्वर ने जैसे सुलेमान के साथ वादा किया कि मैं प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर वैसा का वैसा ही कर देता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, एक और वचन, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 24 वचन में, प्रेरितों के काम, 5वीं किताब है नए नियम की, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 24 वचन। यहां पर लिखा है, मिल गया सभी को? पेज नंबर 190, पेज नंबर 190 पर लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो परमेश्वर स्वर्ग का सृजनहार, पृथ्वी का सृजनहार, पृथ्वी की वस्तुओं का सृष्टिकर्ता, वो परमेश्वर जिसने ये सब कुछ बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, स्वर्ग का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी। इस धरती का स्वामी कौन है? परमेश्वर है। हम कितने के स्वामी हैं? हम 100 गज प्लाट के स्वामी हैं, हम 250 गज के हो सकते हैं, हम जो 1000 गज के भी हो सकते हैं। परमेश्वर सारी पृथ्वी का स्वामी है। सारी पृथ्वी, जहां पर हम गए भी नहीं वहां का भी स्वामी है परमेश्वर। यहाँ पर लुधियाना में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर हम नहीं गए,
वहां का मालिक भी परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा है वो स्वर्ग का भी स्वामी है और पृथ्वी का भी स्वामी है। लिखा है वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। वो किसी भवन में समाता नहीं है, वो इतना बड़ा परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी भवन हम बना नहीं सकते, सारी पृथ्वी छोटी पड़ जाती है। भवन तो हम अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, परमेश्वर के लिए हम भवन नहीं बना सकते। वचन में ऐसा लिखा है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। उस परमेश्वर की हम सेवा नहीं कर सकते। क्या हम परमेश्वर को फूल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, उससे खुश हो जाएगा? अरे सब कुछ तो उसका है, सब कुछ उसका है, तो उसको हम क्या दें? वो हमारा जीवन मांगता है, हमारा दिल मांगता है, हमारा हृदय, हमारा जीवन हम उसको देते हैं तो वो खुश हो जाता है कि एक और स्वर्ग के राज्य में पैदा हुआ। हालेलुया। लिखा है आगे, मनुष्यों के हाथों की सेवा नहीं लेता, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वो परमेश्वर सबको जीवन देता है, हम उसको क्या देंगे? ये जीवन भी उसका है, ये श्वास भी उसकी है। सबसे ज्यादा कीमती क्या है? ये जीवन तो है, ये श्वास है, परमेश्वर ने फ्री में दी है। अगर जीवन बचाने के लिए सांस डालनी पड़े, ऑक्सीजन लग जाए तो बहुत महंगी पड़ जाती है, करोड़ों रुपए का बिल बना देते हैं हॉस्पिटल वाले। हमने, परमेश्वर ने ये जीवन, ये श्वास हमें फ्री में दिया है। हम परमेश्वर को बदले में क्या दें? कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। अभी हमने गीत गाया, धन्यवाद दी भेंट चढ़ाइए सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। ਅਸੀਂ सिर्फ शुक्र मना सकते हैं, धन्यवाद दियां भेंटां चढ़ा सकते हैं, और हम कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। बाग बगीचे से फूल तोड़ करके उसको दें तो क्या मजाक मजाक होगा? परमेश्वर को हम अपना जीवन दें। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, आखिरी वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 5 वचन में। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 5 वचन में। पहला पत्र, पेज नंबर 324, पेज नंबर 324। यहां पर लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हम कौन हैं? जीवित पत्थर मिलजुल के एक भवन बनाते हैं। कौन सा भवन? आत्मिक भवन बनाते हैं, चलता फिरता भवन, एक जगह पे रुका हुआ भवन नहीं। हम परमेश्वर के चलते फिरते आत्मिक घर बनते जाते हैं, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, आत्मिक। सिर्फ गीत गाना ही काफी नहीं है, हम अपने मन से प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है, ग्रहण योग्य है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे बलिदानों को ग्रहण करता है। हालेलुया। और हम जो है उसके भवन बनते चले जाते हैं, जीवते परमेश्वर के चलते फिरते आत्मिक भवन। हम जीवते पत्थर मिलजुल के, जैसे पत्थर होते हैं ना, उस पत्थरों से मकान बनते हैं, बहुत महंगे होते हैं पत्थर, उनको तराश तराश के महल बनते हैं। पुराने समय में बनते थे, आज तो ईंटों से बनते हैं। वो पत्थरों से मकान बनाना बहुत महंगा पड़ता है। हम जो हैं बहुत महंगे पत्थर, आत्मिक पत्थर, परमेश्वर के भवन बनाने के लिए हम सब बनाए गए हैं। हालेलुया। ताकि हम उसको, इस भवन में रहते हुए उसको बलिदान चढ़ाएं, जो यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। पापी जन की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। यीशु मसीह के द्वारा जब हम धर्मी बन जाते हैं तो धर्मी जन की प्रार्थना पिता परमेश्वर
सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, तेरी महिमा जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आज के दिन समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आए हुए भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें ये कमरा प्रभु जी प्रार्थना होने के लिए दिया है। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस प्रभु जी भवन की सारी जरूरतों को आप पूरा करना, किसी भी भली वस्तु की कमी प्रभु जी ना हो। प्रभु जी, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में बहुत से भाई बहन बच्चे इस जगह पे इकट्ठे हों, प्रार्थना के लिए आएं और चंगे होकर जाएं। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद, धन्यवाद। आज भी प्रभु जी जो भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन सबको प्रभु जी आप अपनी आशीषों से भरना। प्रभु जी, वो जैसे आए हैं वैसे ही वापस ना जाएं, बल्कि आपसे कुछ पाकर जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर महिमा आप ही के नाम को देते हैं। यीशु मसीह, बीमारों को आपने छुआ है, चंगा किया, धन्यवाद। श्राप आपने तोड़ दिए, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगत हमेशा तक हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।